तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो कंप्लीट कर देंगे 1.1 एक्सरसाइज एलिमेंट बुक की रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। ये वीडियो देखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहली एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं तो आपके लास्ट के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम के भी आपसे भी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पहली एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आए हैं। तो पहली एक्सरसाइज की इससे पहली वीडियो की तरह आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेंगे और उनका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 9th क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का है। क्या रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा, सिमेट्रिक प्रूव करना होगा या ट्रांजिटिव? क्योंकि मैंने बताया था पहली एक्सरसाइज का पूरा कंसेप्ट किसके ऊपर है, इन 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर है। किस किस के ऊपर? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन को, तो स्क्रीन पे देखना। 9th क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए टू बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये प्रूव करना होगा कि हमारे पास एक रिलेशन इसने गिवन दिया है। क्या कह रहा है कि ए और बी है ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, क्या कह रहा है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कह रहा है हमारे पास। ये चीज प्रूव करनी होगी कि जो हमने ये क्वेश्चन लिया है हमारा 9th क्वेश्चन, इसमें हमें ये ना तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा और ना ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो किस तरह प्रूव कर सकते हैं? देखो सीधी सी बात है, हमारे पास क्वेश्चन में दिख ही रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नोट प्रूफ। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब किसी चीज का कंट्राडिक्शन हमें प्रूव करना हो, यानी हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव नहीं करना, तो नहीं करना हो तो उस क्वेश्चन को हम एग्जांपल के रूप में करते हैं। जैसे हमारे पास क्या ले लेते हैं, एक बार रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर मान लिया ए और ए स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास ऐसे ही रिलेशन में एलिमेंट होंगे, पहला तो ए होगा तो और दूसरा क्या है, उसका स्क्वायर होगा। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें हमारे पास ये डोमेन और रेंज दोनों की सेम होती है। तो ये सेम तो रिलेशन में तभी जाएगी जब एक ए है तो दूसरा हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाए। क्लियर सी बात है। अब एक चीज देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं 0 से और 1 के बीच का। 0 से और 1 के बीच का, जैसे हमने ए को क्या ले लिया, 1/2 ले लिया। ए को क्या ले लिया, 1/2। 1/2 का स्क्वायर करो एक बार। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो यहां पर आ गया हमारे पास 1/2 और 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4। अब एक बात बताओ, क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू है 1/4 से? ये छोटा है ये बड़ा है, तो हमारा क्या होगा, रिलेशन यहाँ फेल हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो ए जो स्क्वायर है वो हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे। क्लियर है। अगर ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल लिया 1/2 का, अब यहां 1/2 पुट किया तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बी स्क्वायर, यानी जो 1/2 है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1/4 से। लेकिन ये तो गलत बात है, गलत बात है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फेल हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा नहीं। एग्जाम्पल भी दे दिया और ये जो हमारा जर्नल केस था वो भी हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब एक बात बताओ, अगर a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, a हमारा लेस देन इक्वल टू है बी स्क्वायर, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर b लेस देन इक्वल टू होगा a स्क्वायर से? ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि b बड़ा है तो b a से कभी छोटा नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह सिमेट्रिक रिलेशन फेल हो जाएगा। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक तो होगा नहीं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रिलेशन का, जिसका नाम है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या मान लिया कि ए बी और सी 3 एलिमेंट है जो रिलेशन में बिलोंग करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि ए लेस देन इक्वल टू है बी स्क्वायर से, और बी किससे लेस देन होगा, सी स्क्वायर थे। अब एक बात बताओ, अब इस बी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ सकता है, रूट ए आ सकता है। क्योंकि बी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो बी की वैल्यू आएगी यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए, यही आएगी। अब मैं यहां पुट करूंगा बी की जगह तो रूट ए लेस देन इक्वल टू आ गया सी स्क्वायर। लेकिन ये चीज थोड़ी प्रूव करनी थी हमें। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रिलेशन क्या आना चाहिए था, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर आना चाहिए था। लेकिन ये बात तो आई नहीं आई, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन भी यहाँ क्या हो जाएगा, फेल। क्लियर है। ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ हो जाएगा हमारे पास फेल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसको हमने क्या कर लिया, बिल्कुल इजी वे से सोल्व कर दिया। एक एक बात आपको खोल के बता दी कि किस तरह हम चीजों को प्रूव कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मींस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार और देखते हैं कि 10th क्वेश्चन में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलते हैं एक बार 10th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं
कि किस तरह का क्वेश्चन दे रखा है हमारा पिछला। तो जैसे हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। एक हमारे पास रियल नंबर का सेट दे रखा है, उसमें से क्या बनाना होगा, रिलेशन बनाना होगा। और इसने क्या दे दी रिलेशन की कंडीशन कि आर इज ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब की बार एक रिलेशन गिवन है जिसमें ए बी के ही पेयर लेने हमें। अब की बार कह दिया कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब बी क्यूब है, अब चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा। अब बी क्यूब है, वहां क्या था हमारा बी स्क्वायर था, बात तो वही थी। क्या हमारा ये जोड़ा आएगा, ए और ए क्यूब का जो हमारे पास पेयर है वो हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा या नहीं, रियल नंबर के रिलेशन में। तो सीधी सी बात है, देखो रियल नंबर तो क्या पता आ भी जाए, क्योंकि जितने भी नंबर बनते हैं वो रियल नंबर होते हैं। लेकिन अगर मैं ए की जगह पुट कर दूं 1/3, तो इसकी 1/क्यूब आई 1/27। अब ये बताओ 1/3 है वो लेस देन इक्वल टू है या नहीं 27 से, नहीं है, फेल हो जाएगा। तो ये हमारा जो रिलेशन है वो, ये जो पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो यह हो जाएगा फेल, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक तो सीधी सी बात है, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है तो ये क्लियर सी बात है कि ये हमेशा कभी नहीं होगा कि बी है वो लेस देन इक्वल टू ए क्यूब नहीं होगा। अगर ये इक्वल होते तो हम आप अदल बदल कर सकते थे, लेकिन जब हमारे पास क्या होती है, पावर में होती है, तो ये चीज हम प्रूव नहीं कर सकते। इसी तरह क्या होगा, अगर ए बी और सी तीनों एलिमेंट हमने ले लिए रिलेशन से, तो ए अगर लेस देन इक्वल टू है बी क्यूब और बी अगर लेस देन इक्वल टू है सी क्यूब, तो ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, ये बात नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा। अब क्लियर है, तो ये हमारा बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से। ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, लेकिन ये हमारा अगर बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिविटी भी यहाँ क्या हो जाएगी, फेल। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। क्लियर सी बात है, ये तो हमारा 10वां क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके 11वें क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको अब भी कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहे होंगे क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब एक हमारे पास सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 6 तक। अब एक रिलेशन बनाया है इसने, क्या है उसकी रिलेशन की कंडीशन, देखो याद देख लेते हैं, इसको मिटा दो एक बार। हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है और इसने उस सेट में से रिलेशन बनना चाहिए, ये कंडीशन दे दी। क्या है कि हमारे पास एक सेट गिवन है ए मान लेते हैं, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, 6 एलिमेंट गिवन है। अब एक रिलेशन दे दिया इसने, उस रिलेशन की कंडीशन क्या है कि हमारे पास ए बी के पेयर होंगे सच दैट ए बी जो होगा वो होगा a + 1, ये होगा। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सा रिलेशन होगा, चेक करना है हमें। तो चेक करना है तो देखो सीधी सी बात ये है हमारे पास कि सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे, उसके बाद सिमेट्रिक को, उसके बाद ट्रांजिटिव को। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अब एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव इसमें से एलिमेंट पुट करने होंगे तो एक रिलेशन हम बना ही लेते हैं। देखो आर एक रिलेशन बनाया, क्या कि जब हमारे पास 1 पुट किया हमने, ए की जगह 1 पुट किया तो बी क्या आया 2, 1 + 1 2, 2 पुट किया तो 3, 3 पुट किया तो 4, 4 पुट किया तो 5 और 5 पुट किया तो 6। अब 6 हम पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 6 पुट करेंगे तो 7 आएगा और 7 हमारा इसमें बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो ए और बी है वो दोनों इस ए सेट के अंदर से होने चाहिए। हाँ क्लियर है। अब हमारे पास रिलेशन गिवन है सीधा साहब, आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। तो अब देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 2 3 4 ये 6 एलिमेंट हैं, इनके पेयर बिलोंग करने चाहिए। तो अब ये देखो जो 1 1 का पेयर है वो हमारे पास रिलेशन में है नहीं, 2 2 का पेयर है वो भी हमारे पास रिलेशन में नहीं है, ऐसे ही 3 3 4 4 कौन सा भी रिलेशन हमारे इसमें क्या है, पेयर एग्जिस्ट नहीं करता जो रिलेशन में बिलोंग करता हो। तो ये जो हमारा इसने रिलेशन बनाया है वो हमारा रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव तो या फेल हो गया। अब बात करते हैं दूसरे रिलेशन की, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए देखो क्या करेंगे, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमने मान लिया एक पेयर उठाया 1 2, 1 2 क्या है हमारा रिलेशन में बिलोंग करता है। अब इसका अपोजिट देखो 2 1 क्या रिलेशन में है, नहीं, 2 1 हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। अगर ये बिलोंग नहीं करता तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखो हमारे पास क्या है 1 2 और 2 3, एक हमने वो उठाया पेयर 1 2 और सेकंड हमारे पास 2 3, क्लियर है। तो 1 2 और 2 3 हमारा बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर। अब ये देखो क्या 1 3
ये रिलेशन के अंदर है नहीं। अगर ये रिलेशन के अंदर नहीं है तो हमारा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ना ये सिमेट्रिक रिलेशन और ना ये ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसा हमारा क्वेश्चन नंबर था 11th, जिसमें कौन सा भी हमारा रिलेशन नहीं था, ना ये रिफ्लेक्सिव था, ना ये सिमेट्रिक था, ये ना ये ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि हमने एक जो इसने गिवन कंडीशन दी थी उसके अनुसार एक रिलेशन बनाकर देखा और उस रिलेशन के जरिए तीनों हमारे पास रिलेशन चेक किए, तो कोई सा भी रिलेशन ऐसा नहीं था जो हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा था। ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे पास किसकी तरफ? 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिखेंगे 12th क्वेश्चन किस स्टेटमेंट। तो 12th क्वेश्चन हमारे पास जैसे लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन। हमारे पास क्या है, एल क्या है, सेट दे रखा है किसका? सारी की सारी जो लाइंस होती है ना प्लेन में उसका। हमारे पास एक एल है, ऑल लाइंस इन प्लेन, ऑल लाइंस इन प्लेन मतलब प्लेन में जितनी लाइंस होती है ना उन सब का सेट दे दिया एक एल। अब हमारे पास इसने एक रिलेशन बनाया है, उसकी कंडीशन क्या दे दी, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पेयर बना रखे हैं L1 और L2 के, और ये कह रहा है कि L1 है ना जो, वो परपेंडिकुलर है हमारे पास L2 की तरफ। अब ये चीज प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक तो होगा बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? तो देखो प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो किस तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, क्योंकि इसने सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये नोट प्रूव करने हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो कैसे नोट प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है, L1 परपेंडिकुलर है L2 की, ये तो गिवन है कंडीशन, गिवन है ना कंडीशन। अब देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि L1 परपेंडिकुलर होगी L2 की तरफ, सॉरी L1 परपेंडिकुलर होगी L1 पे। कभी भी एक लाइन है, जैसे हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन L1 और ये लाइन होगी हमारे पास L2। L1 किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? L2 की तरफ। क्लियर है? तो ये लाइन जो L1 है ये खुद के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है? कभी नहीं। खुद के ऊपर लाइंस क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है। 10th क्लास में सीखा था ना। मतलब L1 के ऊपर क्या हो सकती है? L1 के ऊपर कोइंसिडेंट हो सकती है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। कहने का मतलब L1 और L1 ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। कहने का मतलब L1 और L1 इसका जो पेयर है, मतलब L1 यहाँ L1 यहाँ, ये रिलेशन के अंदर नहीं जाएंगे। अगर सेम जोड़े नहीं जाएंगे तो L2 और L2 भी नहीं जाएगा, ये भी हमारा रिलेशन में नहीं जाएगा। तो अगर ये नहीं गए तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो फेल हो गया ना। यही रिफ्लेक्सिव क्या था, जो सेम जो हमारे पेयर होते हैं वो बिलोंग करने चाहिए रिलेशन के अंदर, नहीं बिलोंग किए, नहीं बिलोंग किए तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया खत्म। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड सिमेट्रिक के ऊपर। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है, देखो अगर L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 की तरफ, L1 परपेंडिकुलर है L2 की तरफ, तो ये देखो क्या L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 की तरफ? होगा, क्योंकि अगर ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी इसके ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यानी L1 L2 अगर बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर तो L2 और L1 भी रिलेशन के अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगी। ये आपस में दोनों क्या होंगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर टू लाइंस। तो हमारे पास ये क्या हो गया? यही तो कंडीशन थी किसकी? सिमेट्रिक की। तो हमारा ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक तो होगा। अब बात करते हैं थर्ड की, जिसका नाम है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। ट्रांजिटिव के लिए क्या मान लिया, ये L1 था, ये L2 था, हमने L1 L2 और L3 तीन लाइंस मानी जो किस में बिलोंग करती है? हमारी L के अंदर बिलोंग करती है, मतलब इस सेट के अंदर बिलोंग करती है। अब ये देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी L1 किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी? L2 के ऊपर, और L2 किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी? L3 के ऊपर। क्लियर है ये बात? मतलब L1 किसके ऊपर है? L2 के ऊपर, और L3 जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? L2 के ऊपर। बना दिया। अब ये चेक करो क्या L1 और L3 ये आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। अब देखो L1 और L3 है, ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, क्या है? पैरेलल। कहने का मतलब परपेंडिकुलर तो कैंसिल हो गया, मतलब L1 और L2 इसका जोड़ा हमारा रिलेशन के अंदर है, L2 और L3 इसका भी पेयर हमारे रिलेशन के अंदर है, लेकिन L1 और L3 इसका जो पेयर है वो हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता। और अगर ये रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता तो ट्रांजिटिविटी क्या हो जाएगी? यहां से फेल। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
जिसको हमने सोल्व कर दिया, तो ये हमारा क्या मिला, ये जो रिलेशन इसने दे रखा था वो हमारे पास ना तो रिफ्लेक्सिव था ना ट्रांजिटिव था, लेकिन ये रिलेशन कैसा था, सिमेट्रिक था। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन क्या दे रखा है वो चेक करो एक बार। 13th क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट है, उसका एक पार्ट मैं करा देता हूं, एक आप होमवर्क की तरह लिख लेना, कहने का मतलब करके देख लेना। तो हमारे पास जैसे पहला पार्ट है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये चेक करना होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कौन सा रिलेशन बनेगा। हमारे पास जैसे पहला पार्ट है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक रिलेशन बनाना है, किसके ऊपर बनाना है वो रिलेशन, देखो वो हमारे पास जो इसने रिलेशन दे रखा है, देखो वो ये कह रहा है कि वो रिलेशन बनाना है हमने ऑन क्यू माइनस जीरो। अब क्यू क्या होता है हमारा, क्या होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में से जीरो को निकाल दो बस, उसमें से हमें क्या बनाना होगा, एक रिलेशन बनाना होगा। और रिलेशन की कंडीशन क्या दे दी कि यार जो रिलेशन बनेगा ए बी सच दैट ए बी की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल टू 4 आएगी। ये चीज हमें रिलेशन में कंडीशन दे रखी है, क्लियर है। अब देखो इस ए बी इज इक्वल टू 4 है, तो रिलेशन हमें किससे बनाना है, इससे बनाना है मतलब रैशनल नंबर में से अगर जीरो को निकाल दें, वो सारे नंबर पुट करने हमें, और कंडीशन क्या है कि उन दोनों की मल्टीप्लाई 4 होनी चाहिए। जैसे हमने 2 और 2 ले लिए, 2 और 2 की मल्टीप्लाई क्या है 4, मतलब 2 2 का जो पेयर है वो रिलेशन के अंदर आएगा। क्या 1 1 का पेयर आएगा रिलेशन के अंदर, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1 और 1 की मल्टीप्लाई 4 नहीं हो सकती, कभी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो एक बात बताओ, क्या हमने एक ए और ए ये जोड़ा रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं। सिर्फ देखो एक कंडीशन है कि जब हम 2 और 2 पुट कर दें या -2 और -2 पुट कर दें, तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 हो सकती है, लेकिन हर केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हमारा रिलेशन के अंदर ए नहीं जाएगा जर्नल केस में। क्यों, क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 3 और 3 का, तो 3 और 3 हमारा रिलेशन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि और 3 और 3 की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 9 आ रही है, जो इस रिलेशन में कंडीशन फॉलो नहीं करती। तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर केस में ए और बी का जोड़ा हमारे पास रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। बात समझ में आई। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब एक चीज बताओ, मल्टीप्लाई जो होती है हमारी, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है या नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम सुना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर a और b ले रहे हैं तो b और a b इक्वल होंगे दोनों, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। तो देखो अब हमारे पास क्या मान लिया कि अगर a b और b a दोनों इक्वल नहीं होंगे, जैसे हमारे पास 2 3 ले लिया और 3 2 ले लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम होती है कम्यूटेटिव लॉ से। तो क्या हो जाएगा, ए बी का अगर हमारा जोड़ा पेयर रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है, तो हमारा बी ए बी क्या होगा, उस रिलेशन के अंदर जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई है, ए बी है तो बी ए बी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई चाहे आगे बी को कर लो चाहे ए को कर लो, दोनों सेम आती हैं हर बार मल्टीप्लाई के केस में। तो अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो बी ए बी हमारा क्या होगा, रिलेशन के अंदर होगा। क्लियर सी बात है। तो हमारा ये कौन सा फंक्शन हो गया, रिलेशन हो गया, सॉरी ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिक। तो जो ये रिलेशन है वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब बात करते हैं एक बार ट्रांजिटिव की। तो एक बात बताओ, ट्रांजिटिव के केस में 3 लेने हैं हमें, कहने का मतलब ए बी और सी तीनों एलिमेंट मान लिए जो हमारे किस से बिलोंग करते थे, इस आर से बिलोंग करते थे, मतलब क्या वो -0 से बिलोंग करते थे। अब अगर ए बी की प्रोडक्ट 4 आ रही है और बी सी की प्रोडक्ट भी 4 आ रही है, तो ये जरूरी है या नहीं कि ए सी की प्रोडक्ट भी 4 आए, क्योंकि हमें ये चीज प्रूव करनी थी ना, ए और सी। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए को 2 मान लिया। अब ये देखो हर केस में तो ए को 2 मान लिया, इसको क्या माने 2 मान लिया, 2 2 जा 4। सी को क्या माने, बी सी की प्रोडक्ट भी 2 होगी। तो हर केस में ये चीज प्रूव नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये लगा लो हमने ए को मान लिया 4, बी को मान लिया 1/4, इसको मान लिया 4, मान लिया इन दोनों की मल्टीप्लाई की, सॉरी 1/4 नहीं, इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया 4। क्लियर है। 4 1 की मल्टीप्लाई की हमारे पास क्या आया, 4 आया। 1 4 की मल्टीप्लाई की हमारे पास क्या आया, 4 आया। लेकिन ये देखो
4 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 16 आएगा, 4 तो नहीं आएगा। तो हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या होगा? सिर्फ सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आई? ऐसे ही आपका जो सेकंड पार्ट है मोड वाला, अब मोड में a माइनस बी और b माइनस ए दोनों इक्वल होते हैं, तो वो रिलेशन भी सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मतलब पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है 1.1। अब एक कंसेप्ट देखो बाकी रह गया जो हमारे इस बुक में नहीं दे रखा, कई बुक्स में मिल जाता है। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन पूछ लेता है, अगर शायद आपकी बुक में हो तो बता देता हूं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या दे रखा हो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन पूछ ले। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पूछ लेता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। जैसे हमारे पास कोई ए सेट है जिसमें n नंबर है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब नंबर कितने हैं एलिमेंट्स, n नंबर है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव का फार्मूला होता है 2 की पावर n इंटू n माइनस 1, 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। जैसे हमारे पास क्या हो, क्वेश्चन दे रखा हो कि हमारे पास ए जो सेट है उसमें 4 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं 4, तो यहाँ पुट कर दो 2 इंटू 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना आएगा 2 की पावर 12। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, कहीं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछ ले, क्या पूछ ले, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा अगर n एलिमेंट अगर इस सेट ए में है तो 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2 ये होगा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशंस का हमारे पास फॉर्मूला ये है। कई बुक्स में नहीं मिलता, लेकिन कई बुक्स में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जब आप आगे जाके किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो ये बताओ कि उस सेट में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। तो कितने रिफ्लेक्सिव बनेंगे, या n की जगह वैल्यू पुट कर दो। देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट भी कर सकते हो आप लोग। और ये होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन का। हाँ, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का नहीं पूछा जाता कभी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का पूछा जाता है। बात समझ में आई? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, जितना हो उसके इसको शेयर कर दे, ताकि हर बच्चे तक पहली एक्सरसाइज की नॉलेज पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट और उसके क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही।